Hello children. So children, today we are going to learn My Kite poem. So इसके पहले चिल्ड्रन हमने व्हाट इज़ फॉर डिनर का लेसन कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर समझे थे और एक्सरसाइज वर्क हमने प्रॉपरली किया था चिल्ड्रन। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल के ऊपर। ओके चिल्ड्रन, सो इस लेक्चर में हम माय काइट के क्वेश्चन आंसर और पोएम को कवर करने वाले हैं बच्चों। इस पोएम में आपको दिया क्या गया है उसे हम समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे बच्चों आपको उससे पहले कुछ वर्क दिया गया है, राइट। वर्ड्स काइट, उसका राइमिंग जो होता है वो होता है ब्राइट, काइट ब्राइट। वर्ड राइट, राइट का राइमिंग हुआ डिलाइट। ओके, ये आपके ये जो दिए गए हैं राइमिंग पेयर्स है, राइट। काइट ब्राइट राइट डिलाइट। देन दीज आर द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम दैट यू आर गोइंग टू रीड। दे एंड विद द सेम साउंड, जब उनका सेम साउंड आता है तो हम उसे राइमिंग वर्ड्स कहेंगे, राइट। कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स दैट राइम विद दिस वर्ड्स? तो आपको पता है कि इससे और अलग अलग वर्ड जो इसके राइम्स हो सकते हैं। ओके, काइट ब्राइट टाइट, राइट, लाइक दिस। Then hint, look at the pictures given below and try to think of words that end in it or EIGHT. ओके, ये कैसे होते हैं? ये राइमिंग्स होते हैं। ओके, देन अभी यहाँ पे बाइट होगा, राइट। यहाँ पे आएगा फाइट एंड यहाँ पे आएगा नाइट। तो ये वर्ड्स कैसे बनते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे बाइट, BITE बाइट। यहाँ पे बनेगा वर्ड फाइट और यहाँ पे जो वर्ड बनेगा वो है नाइट। तो ये क्या हुए बच्चों? ये राइमिंग हुए, राइट। ये क्या हुए? राइमिंग हुए। बाइट का राइमिंग, फाइट और नाइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ हियर वार्म अप। हैव यू एवर फ्लॉन अ काइट? आपने कभी पतंग उड़ाई है क्या? डू यू नो वॉट काइट्स आर मेड ऑफ? काइट किससे बनती हैं आपको पता है क्या? ये आपको अपने मन से लिखना है बच्चों। ओके, लेट अस रीड अ पोएम अबाउट चाइल्ड हु लव्स टू फ्लाई काइट। तो यहाँ पे एक चाइल्ड है जिसको क्या है, काइट को फ्लाई करना अच्छा लगता है। ही लव्स टू फ्लाई काइट्स। रीडिंग द टेक्स्ट। फ्लिप फ्लैप राइजेस माई काइट। तो ये जो चाइल्ड है, ये जो बॉय है, इसकी जो काइट है ये क्या करती है? फ्लिप फ्लैप करती है, मीन्स फड़फड़ती है, राइट। राइजेस माई काइट कैसे होती है? ऊपर जाते जाते फड़फड़ाती है, लाइक दिस। फ्लिप फ्लैप राइजेस माई काइट अप एंड अप इन द स्काई। वो स्काई में क्या हो रही है? अप एंड अप मीन्स ऊपर की तरफ जा रही है। दैट इज सो ब्लू एंड ब्राइट। जो स्काई है वो कैसे है? ब्लू एंड ब्राइट। ओके, देखिए यहाँ पे ब्राइट का मीनिंग है, ये है ब्राइट। ओके, देन फ्लिप फ्लैप गोज माई काइट समटाइम्स टू माई लेफ्ट एंड समटाइम्स टू माई राइट। तो ये जो काइट है वो कैसी होती है? कभी ये लेफ्ट साइड में जाती है, कभी राइट साइड में जाती है, राइट। जैसे वो उड़ती है, फड़फड़ाती है, लेफ्ट साइड में मूव करती है, कभी राइट साइड में मूव करती है। ओके, फ्लिप फ्लैप फ्लाइज माई काइट हाई एंड हाई अबाउ इट फिल्स मी विथ डिलाइट। जैसे जैसे वो जो काइट है बॉय की वो अप एंड अप मीन्स ऊपर की तरफ, हाई एंड हाई ऊपर की तरफ जैसे जाती है वो बच्चा कैसा होता है? डिलाइट, हैप्पी होता है, राइट। इट फील्स मी डिलाइट। वो बॉय क्या कह रहा है कि इट फील्स, ये मुझे बहुत अच्छा सुकून देती है, जैसे बोलते हैं ना हैप्पी करती है ये। ओके, इट फील्स मी विथ डिलाइट। तो ये पोएम थी बच्चों, ये 3 स्टांजास आपको दिए गए थे। ओके, यहाँ पे ये न्यू वर्ड्स जो आपको डिक्टेशन वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, राइजेस मीन्स ऊपर की तरफ जाना, ये एरो दिख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ जाना। देन लेफ्ट मीन्स यहाँ पे, राइट मीन्स यहाँ पे। ओके, डिलाइट मीन्स बहुत खुश करना, हैप्पी करना। देन अबाउ मीन्स ऊपर की तरफ। अभी ये काइट के ये कैट जो है ये कैसे है? ऊपर की तरफ, इसे कहेंगे अबाउ, ऊपर। एंड ब्राइट मीन्स ऐसे, राइट।
लेट अस डिस्कस व्हाट साउंड डज द काइट मेक। तो काइट कैसा साउंड बनाती है यहाँ पे, तो फ्लिप फ्लैप ये साउंड यहाँ पे बनाती है काइट, राइट। फड़फड़ने की जो आवाज़ होती है ना, सो इसको फ्लिप फ्लैप कहते हैं। हाउ डज द काइट फ्लाई, तो काइट कैसे फ्लाई होती है, फ्लिप फ्लैप राइजेज माई काइट। तो ये जो काइट है ये फ्लिप फ्लैप हो रही है, राइट। ओके, देन चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो यहाँ पे बच्चों आपको डिक्टेशन वर्ड दिए गए हैं, न्यू वर्ड जो आपको अभी लर्न करने वाले हैं ये इस पोएम में दिए गए थे। देखिए न्यू वर्ड राइजेज, राइजेज मीन्स गोज अप, ऊपर की तरफ जाना। ब्राइट मीन्स फिल विथ लाइट, बहुत ही प्रकाश से भरा हुआ, ब्राइट मीन्स फिल विथ लाइट। लेफ्ट मीन्स ये डायरेक्शन हुई, जैसे लेफ्ट और राइट होता है वैसे, राइट इन द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द लेफ्ट और राइट। अबाउ एट अ हायर लेवल दैन समथिंग, ऊपर की तरफ जाना, राइट ऊपर की तरफ, अबाउ। डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, खुश रहना, राइट खुशी जिसे हम कहेंगे हैप्पीनेस। देन एक्सरसाइज नंबर 2, लिटरेचर एंड कॉम्प्रहेंशन। फर्स्ट, हाउ डज द काइट राइजेज, आंसर इज द काइट राइजेज फ्लिप फ्लैप अप एंड अप इन द स्काई। ओके, ये आपका आंसर हुआ। देन सेकेंड, हाउ डज द स्काई लुक, स्काई कैसे दिखता है, द स्काई लुक सो ब्लू एंड ब्राइट। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हेन इज द चाइल्ड फील्ड विथ डिलाइट, बच्चा खुश कब होता है, डिलाइट कैसे उसको फील होता है। When the child filled with delight, the answer is the child is filled with delight when kite goes high and above। जब काइट क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है तो बच्चा क्या होता है, हैप्पी होता है, राइट। The child is filled with delight when kite goes high and above. Then exercise number 3, read and answer. So the words in the given lines are jumbled up. Write the words in the correct order and read them aloud. Means यहाँ पे जम्बल सेंटेंस दिया गया है बच्चों। ओके, ये जो वर्ड्स है इनको मिसप्लेस किया गया है, आपको वो करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे लगाना था, राइट। काइट राइजेज माई इन द स्काई, तो यहाँ पे उसका आंसर कैसे आएगा, माई काइट राइजेज इन द स्काई। सेकेंड, स्काई द सो ब्लू इज, तो उसका आंसर कैसे आएगा, द स्काई इज सो ब्लू। फिल्स इट डिलाइट विथ मी, इट फिल्स मी विथ डिलाइट। हाई फ्लाइज द एंड द काइट अबाउ, तो इसका प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनेगा, द काइट फ्लाइज हाई एंड अबाउ। सो फिफ्थ, डायरेक्शन फ्लाइज डिफरेंट काइट इन, ये जंबल सेंटेंसेस है, अब हमें इसे प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पे लिखना था। द काइट फ्लाइज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक्सरसाइज नंबर 4, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जजमेंट एंड एप्रिसिएशन। व्हाट डज द चाइल्ड फील वाइल फ्लाइंग द काइट, तो बच्चों को कैसा लगता है कि जब काइट क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लाई होती है। The child feels delight and happy. Okay, then while flying the kite. Question number 2, when is the child filled with delight, तो बच्चा कब खुश होता है, आंसर इज द चाइल्ड इज फील्ड विद डिलाइट व्हेन हीज काइट फ्लाइज हाई एंड हाई अबाउ, जब काइट उसकी ऊपर की तरफ जाती है तो बच्चा क्या होता है, फिल्ड विद डिलाइट, खुश होता है। ओके, सो यहाँ पे स्पीकिंग टास्क दिया गया है, शो एंड टेल। जस्ट लाइक कलरफुल काइट वी कैन मेक कलरफुल रंगोलीज टू। Choose any one of the given rangoli design, show it to your class and name all the colors used in it. Also explain why you choose that rangoli design. आपको क्या करने हैं, ये कौन सा भी एक डिज़ाइन बनाना है और उसमें कलर्स, रंगोली के कलर्स फिलअप करने हैं, राइट। सो ये आपका आज का एक्सरसाइज वर्क था बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो more. Okay,
So we will meet in our next lecture video. Students, till then, bye.